Owen Litchi, a system of medicine, the new era of electrohomeopathic study guidance center, temperament part 2. Welcome all participants and attendants. Temperament. Temperament in electrohomeopathic remedies to be given particular patients are determined not by the natures of the local disease but but by the general constitution state in which he is found, for example, according to the temperament tendencies. टेम्परामेंट बॉडी की एक प्राकृतिक से मिली हुई या हमें बॉडी को पहचानने की जो नेचर से कैरेक्टर्स बॉडी के अंदर डेवलप होता है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें टेम्परामेंट के ज़रिए ही इस चीज़ को स्टडी करते हैं। इंसान का रहना खाना पीना स्वभाव बिहेवियर जो है नेचर्स जिसे कहते हैं आदत, ये सारी टेम्परामेंट पे ही डिपेंड करती है। और इनमें बहुत से कंडीशन ऐसी होती है कि टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग इंसान एक दूसरे के साथ मिक्सअप भी होता है और दूरी भी बनाता है। टेम्परामेंट समाज से जुड़ने के लिए भी आ, जानना ज़रूरी है और एक दूसरे पे फेथ करने के लिए भी टेम्परामेंट को समझा जाता है कि इस टेम्परामेंट का आदमी है, इस टेम्परामेंट के आदमी का बिहेव क्या होगा समाज के साथ या किसी दो फ्रेंड्स के साथ या एटमॉस्फेयर के साथ उसकी बॉडी को बॉडी के साथ उसके एटमॉस्फेयर को क्या रिलेशंस है, यहाँ पे स्टडी की जाएगी। तो यहाँ पे कहना है इलेक्ट्रोहोमेopathic रेमेडीज टू बी गिवन पर्टिकुलर पेशेंट्स आर डिटरमाइंड नॉट बाय द नेचर्स। इलेक्ट्रोहोमेopैथी में जो भी रेमेडीज दी जाती है किसी ख़ास पेशेंट की उसके नेचर जो डेवलप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ना दे करके जो बल्कि लोकल डिजीज़ बट दे जनरल जो लोकल डिजीज़ है जैसे कि उसके बॉडी में खांसी आ रहा है बुखार आ रहा है तो एक अ, ये नेचुरल लोकल डिजीज़ हुई। और एक पेशेंट कभी-कभी देखा गया है जैसे कि कुछ लोग कहते हैं लिम्फेटिक टेम्परामेंट है, सेंसिटिव टेम्परामेंट है, ये 2 अलग तरीके के टेम्परामेंट। अब 2 टेम्परामेंट में फ़ीवर लिम्फेटिक को भी हो रहा है, सेंसिटिव को भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये माना जा रहा है कि एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ एक नेचर के हिसाब से ना तो सेंसिटिव टेम्परामेंट को हो रही है, ना ही लिम्फेटिक टेम्परामेंट को हो रही है। तो हमें बॉडी के एक जो नेचर है, जो उसकी फंक्शन है बॉडी का अकॉर्डिंग कंडीशन जैसे टेम्परेचर चेंज होता है या फिर मौसम चेंज होता है, उस पे जो बिहेव करता है, हम उसकी स्टडी करते हैं और हमारे ऑर्गन पे क्या असर पड़ता है, ऑर्गन हमारी बॉडी पे सिम्पटम्स क्या राइज़ करते हैं, जैसे कि अदर पैथीज़ में सिम्पटम बेस्ड ट्रीटमेंट है। लेकिन इलेक्ट्रोहोमेopैथी में नेचर्स के टेम्परामेंट की जो स्टडी की गई है, बॉडी के फंक्शन जो ऑर्गन है, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग लिया गया है। कभी कुछ ऑर्गन्स बहुत हाइपर हो जाते हैं टेम्परेचर जब बढ़ता है और कभी वो टेम्परेचर घटता है तो बहुत ज़्यादा लो कंडीशन में काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं इसके अकॉर्डिंग बट द जनरल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट विच इज़ फाउंड अकॉर्डिंग द टेम्परामेंट टेंडेंसी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोपैथ में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है जो बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी, इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करेगी। इतने वो टेम्परेचर में वो सही काम करेगी, इतने टेम्परेचर में वो सही नहीं काम करेगी। वो बॉडी का बिहेवियर चेंज होने लगेगा या फिर आप किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, वो थोड़ी देर के अंदर गुस्सा भी होने लगता है। तो क्या है उसका बिहेवियर है, उसकी और उसी के अकॉर्डिंग हमें पेशेंट को समझना होता है। थोड़ा बोरिंग भी होगा ये टेम्परामेंट लेकिन आगे थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होगा। अकॉर्डिंग मैटिस 3 टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट फाउंड इन ह्यूमन 3 तरह के टेम्परामेंट होते हैं जो है मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर में मानव में पाए जाते हैं जो इस तरीके से पहले लिम्फेटिक है, दूसरा सेंजियम टेम्परामेंट है। ये 2 ही टेम्परामेंट हैं जो आगे चल के मिक्स्ड टेम्परामेंट बनाते हैं। ओके। यहाँ पे हम देखते हैं लिम्फेटिक टेम्परामेंट
जो रस प्रकृति, जिसे रस प्रकृति भी कहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ लिम्फेटिक टेम्परामेंट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिकल थ्योरीज ह्यूमरस। ये जो पारंपरिक मेडिसिन जो चली आ रही है, नेचर से जुड़ी हुई है, उसमें यूज़ कर किए जाने वाली ये जो है प्रिंसिपल्स हैं, पार्ट्स हैं, विच इज़ इसी के ज़रिए जो है बॉडी की स्टडीज़ करते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव फंक्शंस को बॉडी को समझते हैं, बॉडी के बिहेवियर को समझते हैं, विच इज़ द हैज़ बीन लार्जली सप्रेस्ड बाय द मॉडर्न मेडिसिन। और ये जो है अब मॉडर्न मेडिसिन के अंदर जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, जो कि आज की मॉडर्न मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं। लेकिन अदर पैथीज़ में इसको जैसे कि आयुर्वेदिक यूनानी है, होम्योपैथिक में तो लिया जाता है, बट मॉडर्न मेडिसिन में इसका कोई रोल नहीं माना गया है। उसका वहाँ पे बैक्टीरिया कॉज बनी गई है, लेकिन यहाँ पर जो है टेम्परामेंट अलग अलग हैं। लिम्फ एंड ब्लड टेम्परामेंट तो सभी में आते हैं, बाकी और भी टेम्परामेंट लोग स्टडी करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में दो ही है, रक्त और रस और रक्त का दो ही पार्ट लिया गया है। रूट द एंशियंट ग्रीक आइडियाज एंड एक्सेसिव ऑफ द सर्टेन बॉडीज फ्लूइड। जो जड़ है पुराने ज़माने में ग्रीक आइडियाज़ की, जिसमें एक्सेसिव सर्टेन बॉडी के अगर फ्लूइड्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी हेल्थ एंड हेल्थ। ये जो फ्लूइड्स की जो कैपेसिटी बढ़ती है बॉडी के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। बैलेंस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्बैलेंस हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी की जो हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है। इट इज़ द नाउ मोर द कंसेप्ट विद इन द अल्टरनेटिव प्रैक्टिस लाइक। ये सभी आज के दौर में जो है अब सभी अल्टरनेटिव मेडिसिन का कंसेप्ट बन गया है, जैसे कि लाइक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, होम्योपैथिक, ये मेन दो हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे लेते हैं। देन द कन्वेंशनल मेडिसिन, इन दिस फ्रेमवर्क द लिम्फेटिक टेम्परामेंट करस्पॉन्ड्स टू द फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट। यहाँ पर इन दिस फ्रेम, इस फ्रेम के इसके अंदर जो है लिम्फेटिक टेम्परामेंट करस्पॉन्ड्स टू द फ्लैग्मेटिक। लिम्फेटिक टेम्परामेंट जो है करस्पॉन्ड करता है या जोड़ता है फ्लैग्मेटिक, कफ रस प्रकृति को शो करता है यहाँ पर। थॉट द कॉज बाय द ओवर बाउंडेशन ऑफ फ्लैग, और ये कफ से रस से कफ से बांध के रखता है। इंडिविजुअली within the temperament that describe within the distinct physical and psychological। और इस तरीके से ये जो टेम्परामेंट है, ये हमारे मेंटली और फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली दोनों तरीके से ये इफेक्ट करता है। अब आगे हम देखते हैं की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिम्फेटिक टेम्परामेंट। इसके जो ख़ास बात है, जो ख़ास मतलब की कह सकते हैं, किंजी है जो चाबी है इसकी। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे शारीरिक है, एप्पल सैलो, पीला, लाइट पीला कलर या मटमैला कलर, एंड ऑफ्टन फेयर कॉम्प्लेक्स, ये इसे पहचाने जा सकते हैं। इस टाइप की जो पर्सनालिटी होती है वो हल्के पीला कलर लिए हुए होती है, सैलो और मटमैले कलर में भी पाई जाएगी, एंड ऑफ्टन फेयर कॉम्प्लेक्स, और कुछ बहुत साफ और गोरे जिसे कहते हैं गोरे, फेयर कॉम्प्लेक्स में होंगे। ए पल्प, थुलथुली बॉडी, फ्लैबी, ढीली ढाली, थुलथुल जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा लूज, लेजी, और ओवरवेट बिल्ड, मोटापा इसमें बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा होगा। विद लेग्स और सॉफ्ट मसल्स एंड टिश्यूज़, बहुत ज़्यादा नरम इनकी मसल्स होगी और टिश्यूज़ होंगे। टेंडेंसी टू फील द कोल्ड एक्यूट एंड कैन हैव कोल्ड, इनकी जो टेंडेंसी है ये हमेशा सर्दी ज़्यादा इनको महसूस होगी। क्लेमली हैंड्स एंड फीट, और ख़ास करके हाथ और पैर ज़्यादा ठंडे होंगे। तो अब समझ सकते हैं कि जब भी आपके पास पेशेंट आ रहा हो, हाथ पैर ठंडा हो रहा, तो किस टेम्परामेंट में आ रहा और किस टेम्परामेंट के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर रही है। अगर किसी का हाथ और पैर ठंडा हो रहा है तो इसके मतलब है कि लिम्फेटिक जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ी हुई है बॉडी के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर मेडिसिन देंगे।
यहाँ पर अगर किसी का क्लैम हैंड्स एंड फीट्स, ये अगर गर्म ठंडा हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम आरी आरी इनकी फ्रेंडली होती है, इनका फ्रेंड है लिम्फेटिक टेम्परामेंट हो, एस वन आरी हम साथ में देंगे। और F1 बॉडी के, क्योंकि होमेस्टेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन करता है और लीवर पे सीधा इफेक्ट करता है, तो इस तरीके से हम एस वन और आर ई देंगे। तो इससे पैर की, हाथ की जो के जो तलवे हाथ में है, उसमें हथेली जैसे कहते हैं, हथेली और तलवे के अंदर, पैर के तलवे के अंदर जो भी ठंडक आ रही है वो रिमूव हो जाएगी। अ टेंडेंसी टूवर्ड सेल्फिश सर्कुलेशन, स्लो इनका सर्कुलेशन होता, स्लो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो होगा, और एंड लो एनर्जी लेवल्स, इनके एनर्जी लेवल लो होंगे और ये हमेशा काहिल और सुस्त नजर आएंगे। प्रोन टू कंजेशन एंड गैंडोलस, और जनरली इनकी जो है टेंडेंसी जो होगी, कंडीशन सूजन की हमेशा बनी रहेगी और कंजेशन की बनी रहेगी। रुकावट, कंजेशन, कोई कलेक्शन फ्लूइड्स कहीं पे हो जाएगा, और ग्लैंड, जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं वो अक्सर स्वेल की रहेंगी, बॉडी की कोई भी ग्लैंड जल्दी स्वेल कर जाएंगी। ऑफ्टन द एक्सपीरियंस एक्सरसाइज स्लीपनेसेस और ड्राउनेस एंड कैन हाउस स्लो पल्स। ये एक्सरसाइज के बाद एक्सेसिव बहुत ज़्यादा स्लो नींद का इनका इनकी प्रॉब्लम रहेगी, और ड्राउनेसेस, और ये हमेशा सूखापन महसूस करेंगे। कैन हैव स्लो पल्स, और इनकी पल्स स्लो हो जाएगी अगर एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज के बाद। यहाँ पर पोर्न है, कहाँ गया, हाँ, पोर्न टू कंजेशन एंड गैंडुलेशन। लाइक पोर्न का मतलब यहाँ पे लाइक टू सफ़र फ्रॉम समथिंग टू डू समथिंग बैड, कुछ अच्छा कुछ बुरा, ये रहेगा इनके साथ। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक मेंटली जो इनकी होगी, क्लेम एंड एसी गोइंग, डिस्क्राइब द स्लो पेस्ड, रिलैक्स्ड एंड नॉट इजली रफल्ड एंड एंगर। ये स्लो होंगे और ये गुस्सा जल्दी नहीं होंगे, और बहुत आलसी टाइप के होंगे। पेशेंट एंड परसिस्टेंट, स्लो टू स्टार्ट, जो भी कुछ ये इनका जो पेशेंट, ये जो पेशेंट होगा, ये अक्सर ये जो है स्लो से स्टार्ट होगा, उठना बैठना, बट मेथोडिकल परसिस्टेंट ऑन द एक बिगन टॉस। Indecision and apathetic can indicate lack of ambition and be average exertion. ओके, ये लंबी सोच रखेंगे और हमेशा ये आ, आगे बढ़ने में अपनी रुचि रखेंगे, एम्बिशियस होंगे, महान स्वभाव रखेंगे और कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इंट्रोवर्ट, थॉटफुल एंड कैन लैक ऑफ सोशल कॉन्फिडेंस। इंट्रोवर्ट, thoughtful and can lack social confidence। ये खुद पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, और ये सोशल जो एक्टिविटीज़ है या सोशल जो बिहेवियर है इनका बहुत अ, मतलब रूढ़ा सा होगा, ज़्यादा किसी से मिलेंगे नहीं, सुस्त रहेंगे, ढीले रहेंगे, अलग बैठेंगे। ठीक है। काइंड एंड सिंपैथेटिक, हैज़ कंपेशन एंड गुड नेचर डिमोर। ये दयालु टाइप के होंगे, ज़रा भी अगर किसी पे कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो वो घबरा जाएंगे और उनके तरफ रहम दिली के साथ उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन अक्सर अगर कहीं पे कुछ हार्डनेस देखेंगे या कुछ जैसे कि मुश्किल हालात देखेंगे, तो वहाँ पर ये उसको कर नहीं सकते, उससे पीछे हटने की कोशिश है। लैक ऑफ सोशल कॉन्फिडेंस, इनका उस वक्त सोशल कॉन्फिडेंस बहुत लैक हो जाएगा, बंदा रहेगा।
यहाँ पर उसी चीज़ को पॉइंट वाइज रखा गया। पेल फेस, चेहरा पीला होगा। सलगस ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो होगा। पुअर एपेटाइट, भूख कम लगेगी। एनीमिया होगी। स्किन डिजीज़ उन्हें ज़्यादा होगी। कैलेंडर सोलिंग ज़्यादा होगी। ओबेसिटी पाई जाएगी। ब्लाइंड पाइल्स हो गया। जो पाइल्स होता है, हेमोरॉइड्स दो टाइप के पाइल्स होते हैं, एक हेमोरॉइड, एक ब्लाइंड्स। तो ये ब्लाइंड्स का कहते हैं अंधा पाइल्स, जिसमें ब्लीडिंग नहीं होगी। इसमें सिर्फ सिक्रेशन होगा, फ्लूइड सिक्रेशन होगा, इसमें ब्लड नहीं आएगा। ठीक है। रोमेटिज्म इसमें हो इनको होगा। द पेशेंट आर लेजी, और ये पेशेंट लेजी होगा, सुस्त वाला होगा। स्ट्रॉन्ग पल्स, इनकी पल्स मजबूत होगी और लेकिन धीमी चलेगी। फास्ट सर्कुलेशन, हैवीनेस इन हेड, हेडेक, सर पे भारीपन रहेगा, हेडेक रहेगा, वर्टी को चक्कर आएगा, कानों में रिंगिंग सुनाई देगी। ब्लीडिंग पाइल्स, सॉरी इसमें ब्लीडिंग पाइल्स इन्होंने कहा। हेमरेजिक, वाइवाइड कॉम्प्लेक्स, वेरिकोज वेन और एपिस्टैक्सिस। इरेगुलर कभी कभी ब्लीडिंग के भी चांसेस होंगे, लेकिन ज़्यादातर ब्लाइंड पाइल्स इनको पाई जाती है। और देखा भी गया है, जैसे यहाँ पे ब्रीडिंग पाइल्स दे रहे हैं, लेकिन संजीवन टेम्परामेंट में ये ब्लीडिंग पाइल्स कॉमन होगी, लेकिन रियर होगी। यहाँ पे जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट है उनको में ये रियर पाई जाएगी। ओके। अच्छा, हमारा जहाँ तक प्रैक्टिस करने का तरीका है, वो इन टेम्परामेंट्स को हम लेते नहीं हैं, बॉडी के फंक्शन को, सिस्टम को लेते हैं, मेडिसिन के फंक्शन को लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि कई बार यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न का भी सामना करना होगा, इसलिए हम इस चीज़ को कह रहे हैं। हमें सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम को फॉलो करेंगे, निगेटिव एंड पॉजिटिव पे अगर रहेंगे, तो अगर हम लिम्फेटिक ये कॉन्स्टिट्यूशन या टेम्परामेंट के बारे में अगर थोड़ा भी गलती कहीं से होती है, तो वो कोई मायने नहीं रखेगी। ठीक है। वाइवाइड कॉम्प्लेक्सन और वेरिकोज वेन्स एंड एपिस्टेक्सिस, सिर्फ हमें ग्रुप वाइज मेडिसिन को बॉडी पे किस जगह किस डिजीज़ में इस्तेमाल की जाती है और इसका क्या काम है, इस मेडिसिन का यूज़ हमें क्यों करना है और किस जगह कैसे काम करेगी। अगर इसे हम जान जाते हैं अच्छी तरह, जो हमारे पढ़ाने का तरीका है, पैटर्न है, तो उसमें कब और कहाँ कैसे यूज़ करना है, तो फिर इन चीज़ों को, जैसे कि टेम्परामेंट अकॉर्डिंग डिजीज़ को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेरिकोज वेंस, एपिस्टैक्सिस, ब्लीडिंग, ये ज़्यादातर इसमें इन्होंने मिक्स कर दिया है, जो भी जहाँ से बुक्स से हमने इस चीज़ को तैयार किया है। एपिस्टैक्सिस भी जो है संजीवन टेम्परामेंट को होती है। और हेमरेजिक जो पाइल्स है, ये हेमरेज मतलब रक्त का जमाव, वो संजीवन टेम्परामेंट होता है। ब्लीडिंग पाइल्स भी उन्हीं में होती है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें इन्होंने क्यों रखा है। अगर रखा है तो इसलिए हमने इसको ले लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, S1 जो इस ग्रुप की आती है। द पेशेंट इज बिलोंग द ग्रुप्स ऑफ सो इन्फेक्शन ऑफ ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। जनरली जो है लिम्फेटिक टेम्परामेंट्स के पेशेंट्स को इन्फेक्शन जल्दी होता है, और इनका इन्फेक्शन ऑफ ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दोनों जगह पे होता है, जो दोनों में शो हो करता है। तो यहाँ पर S1 दी जाती है लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वालों को। अब संजीवन टेम्परामेंट यहाँ पे आ रहा है, जिसे खास करके यहाँ पे कुछ चीज़ को आना चाहिए था। स्ट्रॉन्ग पल्स, मजबूत चलेगी। फर्स्ट सर्कुलेशन, हैवीनेस इन हेड, हेडेक, वर्टिगो, रिंगिंग इन ईयर, ब्लीडिंग पाइल्स, हेमरेज, अवॉइड कॉम्प्लिकेशन, वैरिकोज वेंस, एपिस्टैक्सिस। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज A3 जो इनकी है। ओके, थैंक यू। थोड़ी सी हमें इसमें गलती नज़र आई, जो हम प्रॉपर लेक्चर बनाने के बाद लेक्चर बना लिया, बाद में इसे कुछ समझ में आया कि यहाँ पे कुछ रिपीट कर रही चीज़ें। सॉरी, इसके बारे में हम बाद में आपको करेक्शन करके आगे हम दूसरा लेक्चर इस पर लेंगे। शॉर्ट टाइम में बना है, इसलिए ये प्रॉब्लम तो मुझे दिख रही है, चेक नहीं हो पाया है। ठीक है। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है, ये समझ लीजिए, लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों को ओबेसिटी होगी, फेयर कम्प्लेक्शन होगा, और अक्सर सर्दी का स्वभाव बना रहेगा। ठंडी इनके लिए अच्छी रहेगी, गर्मी नुकसान करेगी। गर्मी थोड़े हद तक तो सही रहेगी। बहुत ज़्यादा गर्मी में, जैसे कहते हैं बहुत कोमल चीज़ हो, नाजुक चीज़ हो,
बहुत ज़्यादा गर्मी में वो ख़राब हो जाती है, तो इसी तरह की इनका नेचर होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, बीच का मौसम ये लेंगे, जो हमारे पर्सनल स्टडीज़ के अंदर हमने देखा है। और ये लेज़ी होंगे, घबराए हुए होंगे, डरे हुए होंगे, इनके अंदर डर बहुत ज़्यादा होगा और ये नरम दिल होंगे, लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाले, और दोस्ती बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन आप ज़रा-सा अगर इनसे तेज़ बोल दें, तो ये पीछे भी खसक जाएँगे। ये लड़ने-भिड़ने वाले नहीं होंगे। जबकि वहीं पे संजयन टेम्परामेंट वाले मार-धाड़ और किसी का अगर हो तो नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, इस टाइप के होते हैं, लेकिन सामने से नुकसान पहुँचाएँगे। हाइपरटेंशन होंगे, हाई ब्लड प्रेशर होगा। इनका ब्लड प्रेशर जो लिम्फेटिक वालों का स्लो होगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं।